मुल्तान शहर में गैर कानूनी मोटरसाइकिल रिक्शा और ऑटो रिक्शा स्टैंड कायम। अजीज होटल, डबल फाटक, विलायताबाद लक्कड़ मंडी और दीगर अहम शाहराहों पर गैर कानूनी रिक्शा स्टैंड मौजूद हैं। रिक्शा स्टैंड कायम होने से हादसात में इजाफा होने लगा है। आपको बता रहे हैं, मुल्तान शहर में गैर कानूनी मोटरसाइकिल रिक्शा और ऑटो रिक्शा स्टैंड कायम है। अजीज होटल, डबल फाटक, विलायताबाद लक्कड़ मंडी और दीगर अहम शाहराहों पर गैर कानूनी रिक्शा स्टैंड मौजूद हैं। रिक्शा स्टैंड कायम होने से हादसात में इजाफा होने लगा है। तफसीलात जान लेते हैं अहमद खान से। जी अहमद खान, बताइएगा। मुल्तान में हादसात की सबसे बड़ी वजह जो है वो शहरियों ने रिक्शा ड्राइवर जो ऑटो रिक्शा हैं और साथ साथ जो मोटरसाइकिल रिक्शा हैं उनको जो है वो उठाया है। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर जो है वो ऑटो रिक्शा और मोटरसाइकिल रिक्शा जो है वो मौजूद है, जिसके बाद जो है वो हादसात में इजाफा हो रहा है। गैर कानूनी स्टैंड जो है वो बनाए हुए हैं, मुख्तलिफ चौकों को जो है वो अपने कब्जे में भी लिया हुआ है। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर अगर हम बात करें, अजीज होटल, लक्कड़ मंडी, विलायताबाद और साथ में विहाड़ी चौक और साथ साथ दीगर अहम मकामात पर जो है वो रिक्शा ड्राइवर्स ने जो है वो चौकों को कब्जे में लेकर रखा हुआ है। अगर मेरा कैमरामैन बिलाल यहाँ पर दिखाए कि यहाँ पर चौक के ऊपर जो है वो तकरीबन 7 से 8 से 10 फुट जो है वो रोडों चौक को जो है वो कब्जे में लिया हुआ है। चारों अतराफ से शहर की ट्रैफिक जो है वो भी ब्लॉक रहती है, जिससे काफी शहरियों को मुश्किलात का सामना जो है वो भी करना पड़ता है, जिससे शहरियों को जो है वो मिनटों का सफर घंटों में तय होता है और यहाँ पर जो है वो हादसात भी जो है वो रोनुमा होते हैं। चौक के चारों अतराफ पर जो है वो इस वक्त रिक्शा ड्राइवर्स ने जो है वो अहमद खान तफसीलात से आगाह कर रहे थे। मुल्तान शहर में गैर कानूनी मोटरसाइकिल रिक्शा और ऑटो रिक्शा स्टैंड कायम। अजीज होटल, डबल फाटक, विलायताबाद लक्कड़ मंडी और दीगर अहम शाहराहों पर गैर कानूनी रिक्शा स्टैंड मौजूद हैं। रिक्शा स्टैंड कायम होने से हादसात में इजाफा होने लगा है। आपको बता रहे हैं, मुल्तान शहर में गैर कानूनी मोटरसाइकिल रिक्शा और ऑटो रिक्शा स्टैंड कायम। अजीज होटल, डबल फाटक और दीगर अहम शाहराहों पर गैर कानूनी रिक्शा स्टैंड मौजूद है। अहमद खान से राब्ता बहाल हुआ है। जी अहमद खान, बताइएगा। जी, जो अजीज होटल चौक है यहाँ पर जो है वो चारों तरफ को रिक्शा ड्राइवर से जो है वो कब्जे में लिया हुआ है, जो कि हादसात का सबब भी बन रहे हैं। बात करने के लिए हमारे साथ कुछ शहरी भी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं क्या समझते हैं इस हवाले से। अजीज होटल चौक पर मौजूद हैं, रिक्शा ड्राइवर ने जो है वो कब्जे में किया हुआ है रोड, क्या समझते हैं, क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये रिक्शों का रश है, ट्रैफिक ब्लॉक करते हैं, गैर कानूनी हरकत करते हैं, खड़ी करते हैं गाड़ियाँ। ये देखें, अभी सामने चौक पे देख लें जी, पूरा रोड बंद किया हुआ रिक्शों वालों ने और ट्रैफिक का ये कोई निज़ाम नहीं है बेहतर है। हुकूमत से अपील है कि इसको सिस्टम को सीधा होना चाहिए। जी बिल्कुल, यहाँ पर शहरियों का भी यही कहना है कि हुकूमत से अपील करना चाहते हैं, मुल्तान जिले इंतजामिया से अपील करना चाहते हैं, क्योंकि मुल्तान के मुख्तलिफ अहम शहराहों पर जो है वो ट्रैफिक पुलिस की जानिब से जो है वो रोड्स को जो है वन वे भी किया गया है, ट्रैफिक सूरत हाल बेहतर करने के हवाले से भी। लेकिन ये जो रिक्शा ड्राइवर्स हैं जिन्होंने मुल्तान के मुख्तलिफ चौकों पर जो है वो उनको कब्जे में लिया हुआ है, जो कि हादसात का भी सबब बन रहे हैं और जो है वो रुकावट का भी जो है वो सबब बन रहे हैं, जो कि ट्रैफिक भी जाम मामूल बन चुकी है। और उसके साथ साथ शहरियों ने भी आला हुकाम से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर जो ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स हैं और साथ में जो मोटरसाइकिल रिक्शा, जो चिंची रिक्शा जो है वो उनके खिलाफ जो अमली इक़दाम किए जाएं, ताकि शहर को तजावुज़ात से भी पाक बनाया जाए और हादसात से भी पाक बनाया जाए। जी बहुत शुक्रिया अहमद खान, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। अहमद खान बता रहे थे, मुल्तान शहर में गैर कानूनी मोटरसाइकिल रिक्शा और ऑटो रिक्शा स्टैंड कायम। अजीज होटल, डबल फाटक, विलायताबाद लक्कड़ मंडी और दीगर अहम शाहराहों पर गैर कानूनी रिक्शा स्टैंड मौजूद हैं। रिक्शा स्टैंड कायम होने से हादसात में इजाफा होने लगा है। मुल्तान इंतजामिया एलपीजी की खुद साख्ता कीमतों को लगाम डालने में नाकाम है। एलपीजी की सरकारी कीमत 219, मार्केट में 320 रुपए फी किलो तक फरोख्त। महंगी एलपीजी के बायस रिक्शा ड्राइवर्स का रोजगार बुरी तरह मुतासिर हो चुका है। किराए में बचत ना होने के बराबर रह गई है। मजीद जानते हैं शकील सुल्तान से। जी बताइए शकील सुल्तान। जी, मुल्तान में एलपीजी की कीमत को इंतजामिया कंट्रोल करने में नाकाम नजर आती है। जनवरी के लिए एलपीजी की कीमत 219 रुपए फी किलो मुकर्रर की गई थी, लेकिन मार्केट में इसकी कीमत 320 तक देखी जा रही है और आम शहरी जो घर में इन दिनों एलपीजी इस्तेमाल करते हैं उनको जरूरत पड़ती है, जबकि रिक्शा ड्राइवर जो रोजाना की बुनियाद पर जिन्होंने एलपीजी खरीदनी होती है उन पर भी एक गहरा असर पड़ रहा है एलपीजी का। हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। आप लोग किस रेट पे एलपीजी खरीद रहे हैं और क्या समझते हैं, 320 ठीक कीमत है या ज्यादा है? नहीं, ज्यादा है भाई, ज्यादा है। 219 रुपए साको बारे 320 रुपए साको ज्यादा नजर आती है। सवारी किराया देंदी नहीं, 100-150 रुपए सारा देंदी, हुसैना गई तक इतना 30 रुपए रश क्या लाई खड़त।
हाँ साकू नहीं बारे आती ऐसा बड़े जलील है ना घर दे खर्चे पूरे नहीं थींदे जी हुकूमत रेट ही वादे 290 रुपए सारे किराया बारे 300 दी घर आप आती ऐसा 10 रुपए बचे बैठे हैं। अच्छा, दुकानदारों का मौकफ है कि हुकूमत ही 290 की दे रही है, हालांकि हुकूमती रेट 219 रुपए मुकर्रर है। क्या समझते हैं, एक आम रिक्शा ड्राइवर जो 320 पे एलपीजी लेता है उसके खर्चात पूरे होते हैं, सवारी किराया देती है? नहीं देती, सवारी तो किराया भरती नहीं है। हम 30 रुपए से ज्यादा वो किराया देती नहीं, हम क्या करें, हम खुद मजबूर हो जाते हैं। एलपी जो है ना 320 रुपए लगाई हुई है, इतनी महंगी गैस लगाई, हालांकि सरकारी रेट जो है ना इसका 219 रुपए है। इतना महंगा लगाया इन्होंने गैस का रेट, जिसकी वजह से हम बहुत ज्यादा परेशान हैं। हम कहाँ जाए, हम बहुत गरीब लोग हैं, हम किधर जाए। मुतालबा कर रहे हैं कि हुकूमत अपने सरकारी रेट पर अमल दरामद करवाए, ये उनके लिए जो है वो मुनासिब रेट है, इस पर उन्हें नुकसान नहीं होगा। मुतालबा किया जा रहा है कि एलपीजी की सरकारी कीमत को मार्केट में लागू करवाया जाए। जी, गंदम की कीमत में होश रुबा इजाफा। मियांमाली में 100 किलो गंदम की कीमत में 12,000 रुपए इजाफा हो गया और इसका निर्ख जो है वो 7500 रुपए मुकर्रर कर दिया गया है। शहरी कहते हैं आए रोज गंदम की कीमत में इजाफा हो रहा है। इसी बारे मजीद बात कर लेते हैं अख्तर मजाज से। जी अख्तर मजाज, बताइए। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए गंदम के हवाले से तो डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया मियांवाली के कंट्रोल से गंदम की कीमत बाहर होती जा रही है। सरकारी निर्ख 7500 रुपए मुकर्रर हैं, जबकि इन दिनों मियांवाली में गंदम की बोरी 12,000 रुपए तक पहुंच चुकी है। और चक्की मालकान जो हैं उन्होंने भी आटे के निर्ख बढ़ा दिए। हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, आपसे इस सवाल से हम बात करते हैं। बताइएगा क्या कहते हैं, गंदम के निर्ख बढ़ा दिए गए हैं? जी बिल्कुल, शुक्रिया सर। बिल्कुल, गंदम के रेट जो हैं वो इंतहाई ऊपर सतह पर पहुंच चुके हैं। आप देखें कि जो 7,500 गवर्नमेंट ने मुकर्रर की, आज वो 12,000 से भी तजावत कर चुकी है। अगर आप साइड पे चले जाएं तो मनमाने रेट वसूल हो रहे हैं सर, 12,000 से तजावत है गंदम को। लिहाजा गवर्नमेंट से अपील है कि ज़रूरी तौर पर यह किया जाए कि गंदम के रेट जो है कम किया जाए ताकि गरीब लोग हैं वो भी गंदम खरीद सकें। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने शहरी की बात सुनी कि गंदम के निर्ख बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, गरीब आदमी के लिए गंदम खरीदना मुश्किल हो चुका है। हुकूमत से यही मुतालबा है कि गंदम के निर्ख कंट्रोल किए जाएं ताकि गरीब आदमी भी आसानी से 2 वक्त रख सके। निश्तर अस्पताल मुल्तान की मुमकिना निजकारी के खिलाफ सराइकी नौजवान तहरीक का एहतजाज दूसरे रोज में जारी। चौक इजाफी पर होने वाले एहतजाजी मुजाहरे की क़यादत चेयरमैन महर मजहर अब्बास कात और मरकजी सदर महर जफर इकबाल हिराज ने की। मुजाहिरीन ने हाथों में बैनर्स उठाकर निजकारी के फैसले के खिलाफ नारेबाजी की। मजीद जानते नुमाइंदा मुल्तान गोहर रहमान शेख से। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, निश्तर की मुबैना निजकारी के हवाले से सराइकी कौम परस्त जमातों का जो है मुसलसल एहतजाज का सिलसिला जारी है और आज जो है सराइकी नौजवान तहरीक की जानिब से निश्तर की निजकारी के हवाले से मुल्तान के चौक कुमारा पर एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है और इस वक्त इसमें नौजवान जो है वो शरीक है और मुजाहिरीन की जानिब से निश्तर की मुबैना निजकारी के हवाले से नारेबाजी भी की जा रही है। तो हमारे साथ मुजाहिरीन मौजूद हैं, इनसे हम जानते हैं। बताएं क्या कहेंगे निश्तर के निजकारी के हवाले से जो चीज़ें सामने आ रही हैं, क्या मुतालबा करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो हर रियासत का ये फर्ज बनता है कि वो अपनी आवाम को सबसे पहले सेहत की सहूलियात दे, उसके बाद तालीम की, उसके बाद रोजगार की। ये जो हमारे सराइकी वसेब का सबसे बड़ा अस्पताल है निश्तर, जिसमें करोड़ों लोग आते हैं, सराइकी वसेब समेत पंजाब समेत सरहद बलूचिस्तान से सिंध तक लोग आते हैं इलाज कराने। ये लोगों की जिंदगी की आखिरी उम्मीद होती है। तो ये निश्तर को भी प्राइवेट करना चाहता है तख्त लाहौर, जबकि निश्तर को हम बता देना चाहते हैं तख्त लाहौर को, ये निश्तर जो है इसकी जमीन मकामी लोगों ने दी थी, अतिया की थी, और निश्तर की जितनी इमारत बनी थी ये मकामी लोगों के फंड से बनी थी। तो अब हम तुम्हें किसी सूरत ये प्राइवेट नहीं करने देंगे। ये इलाज मुआवजे की सहूलियात रियासत पर फर्ज है, तो ये हम तुमसे लेके रहेंगे। आज बिल्कुल जो निश्तर की निजकारी के हवाले से जो चीजें सामने आ रही हैं, इस हवाले से कौम परस्त जमातों का यही कहना है कि किस सूरत भी निश्तर अस्पताल की निजकारी नहीं होने दी जाएगी। अगर ऐसा फैसला किया जाता है तो उसको लेकर जो है भरपूर एहतजाज किया। जी बहुत शुक्रिया गोहर रहमान शेख आपका। खबर यह है कि दरिया खान में रेडी बान हुकूमत की जानिब से कायम रेडी बाजार से गैर मुतमईन। कहते हैं रेडी बाजार में सहूलियात का फुकदान है। मजीद बता रहे हैं अरशद हुसैन। जी बताइएगा।
بالکل یہاں پہ ریڑی بازار تجاوزات کے خاتمے کے بعد ایک بنایا گیا، کیونکہ جگہ جگہ شہر میں ریڑیاں تھیں جس سے ٹرانسپورٹ کی روانی متاثر ہو رہی تھی۔ اس کے بعد جو ہے ریڑی بانوں کے لیے ایک الگ جو ہے وہ بازار قائم کیا گیا اور ریڑی بانوں کو پابند کیا گیا کہ وہ تمام ریڑی بان جو ہے وہ ایک جگہ پہ جمع ہوں گے۔ ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ جو گورنمنٹ نے وعدے کیے تھے اس کے مطابق ابھی تک یہاں پہ کوئی سہولیات فراہم نہیں کی گئی۔ جی میں اس پہ ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ تو بہت اچھا کیا ان لوگوں نے کہ ایک جگہ پہ سب کو اکٹھا کر دیا، مگر اکٹھا کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ان کے پاس جگہ ہی نہیں اتنی ہے کہ وہ ریڑی کے ساتھ ریڑی اٹیچ ہے، اور جہاں پہ گاہک اندر داخل ہوتے ہی پریشان ہو جاتا ہے کہ کہاں سے گزروں۔ جی ٹھیک ہے جی، آپ نے سنا کہ کیونکہ سہولیات نہ ہونے کی وجہ سے رش بھی ہو جاتا ہے، تو یہاں پہ ابھی ہم دیکھ رہے تھے، اگر کیمرہ مین دکھا سکے، ریڑیوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، ابھی بھی جو روڈ کی طرف بھی ہے وہ ریڑیوں کو جو ہے وہ جاتے ہوئے دیکھا جا رہا ہے، کسٹمر آ رہے ہیں، اس میں یہ ہے کہ ان کا جی بہت شکریہ ارشد حسین آپ کا۔ خبر آپ کو دے دنیا پور میں میونسپل کمیٹی روڈ کی تعمیر کا معاملہ کھٹائی میں پڑ گیا، 4 سال سے سڑک کی تعمیر نہ ہو سکی، راہگیر پریشان، سیوریج لائن کے لیے اکھاڑی گئی سڑک کھنڈرات میں تبدیل ہو گئی۔ مزید یعقوب طاہر سے جانتے ہیں۔ جی یعقوب طاہر بتائیے گا۔ میں اس وقت دنیا پور میں موجود یہ ٹاؤن کمیٹی روڈ ہے، یہاں پر جو ہے تقریباً کوئی درجنوں یہاں پر تعلیمی ادارے ہیں جس میں کہ سرکاری اور پرائیویٹ سکولز بھی واقع ہیں، لیکن یہاں پر آج سے تقریباً کوئی 3 سے 4 سال قبل جو ہے یہ سڑک سیوریج لائن بچھانے کے لیے اکھاڑی گئی تھی، لیکن تاحال مکمل نہ ہو سکی۔ تو اس وقت یہاں پر اہل علاقہ اور راہگیر سراپا احتجاج ہم جانتے ہیں کہ وہ اس موقع پر کیا کہتے ہیں۔ جناب علی یہ جو سڑک ہے تقریباً 5 سال سے ہے، 5 سال سے 3 سال سے تو اس کو جو ہے نا دوبارہ ٹکی شروع کی ہوئی ہے۔ اس میں جو ہے نا پہلے 5 سال ایک سیوریج کے نام پہ بن رہی ہے، نہ سیوریج، حالانکہ پیسے ٹھیکیدار کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ خود اس کو مرمت کرا کے دے، لیکن حالانکہ انہوں نے کوئی مرمت نہیں کروائی، وہ ویسے چھوڑ کے چلے گئے، آج تک سنی نہیں گئی۔ تو لوگوں کا یہی مطالبہ ہے کہ فوری پر تعمیر کی جائے۔ اہل علاقہ اور بھی ہیں، آپ بتائیں آپ کیا کہتے ہیں؟ یہاں پہ اتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، روز ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں، بچے روڈ کراس کرتے ہیں، موٹر سائیکلوں کی یہاں پہ بھرمار ہے، گاڑیاں گزرتی ہیں کیونکہ یہ سیدھا قومی شاہراہ کے ساتھ جا کے ملتا ہے، اور تعلیمی ادارے زیادہ ہونے کی وجہ سے صبح سکول لگنے سے پہلے اور چھٹی کے بعد یہاں پہ اگر ذمہ دار لوگ آ کے رش دیکھیں تو خود پتہ چل جائے گا کہ اس روڈ پر چلنے میں کتنی پریشانی ہوتی ہے۔ کچھ اکثر بچوں کے جو ہے نا ایکسیڈنٹ ہوئے ہیں وہ زخمی بھی ہوئے ہیں، یہ ہمارے لیے بہت ہی پریشانی کا باعث ہے۔ حکومتی اداروں سے ہم یہ گزارش کرتے ہیں کہ پہلی پریورٹی پہ اس روڈ کو تعمیر کیا جا سکے، پہلی پرائرٹی پہ اس روڈ کو تعمیر کیا جائے۔ کیوں؟ خبر آپ کو دیں ہائی کورٹ ملتان بینچ میں بہاؤدین زکریا یونیورسٹی کے پروفیسر ڈاکٹر احسان قادر کی معطلی کے خلاف درخواست پر سماعت۔ جسٹس انور حسین نے درخواست گزار کے وکیل شیخ جمشید حیات کے دلائل سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا۔ کیس کی تفصیلات کے مطابق چیئرمین فارسٹری ڈپارٹمنٹ ڈاکٹر احسان قادر اسسٹنٹ پروفیسر شازیہ نے ہراسگی کا الزام عائد کیا تھا، جس کے بعد وائس چانسلر نے ستمبر 2025 میں انہیں معطل کر دیا تھا۔ وکیل شیخ جمشید حیات کا کہنا تھا کہ قانون کے مطابق کسی ملازم کو 90 دن سے زائد معطل نہیں رکھا جا سکتا۔ ہراسمنٹ کمیٹی کی رپورٹ میں بھی الزام مشکوک قرار دیا گیا ہے۔ درخواست گزار نے استدعا کی ہے کہ ان کی طویل معطلی کو ختم کر کے انہیں بحال کیا جائے۔ ہائی کورٹ ملتان بینچ میں بہاؤدین زکریا یونیورسٹی کے پروفیسر ڈاکٹر احسان قادر کی معطلی کے خلاف درخواست پر سماعت۔ جسٹس انور حسین نے درخواست گزار کے وکیل شیخ جمشید حیات کے دلائل سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا۔ کیس کی تفصیلات کے مطابق چیئرمین فارسٹری ڈپارٹمنٹ ڈاکٹر احسان قادر اسسٹنٹ پروفیسر شازیہ نے ہراسگی کا الزام عائد کیا تھا، جس کے بعد وائس چانسلر نے ستمبر 2025 میں انہیں معطل کر دیا تھا۔ وکیل شیخ جمشید حیات کا کہنا تھا کہ قانون کے مطابق کسی ملازم کو 90 دن سے زائد معطل نہیں رکھا جا سکتا۔ ہراسمنٹ کمیٹی کی رپورٹ میں بھی الزام مشکوک قرار دیا گیا ہے۔ درخواست گزار نے استدعا کی ہے کہ ان کی طویل معطلی کو ختم کر کے انہیں بحال کیا جائے۔ صارفین کے شکایات کو ختم کرنے اور مسائل کے ازالے کے لیے محکمہ سوئی گیس نے آن لائن شکایات درج کرنے کا بھی آپشن دے دیا ہے۔ جی ایم سوئی گیس ملتان احمد جواد خان کہتے ہیں صارفین کی شکایات کا ازالہ کرنے کے لیے ٹیمیں تشکیل دی ہیں۔ مزید جانتے ہیں حسن ملک سے۔
جی محکمہ سوئی گیس سے متعلق اگر صارفین کو کسی قسم کی کوئی پریشانی کا سامنا ہو، جیسے لو پریشر ہے، گھروں میں گیس نہیں آ رہی، تو وہ شہری کس طریقے سے اپنی شکایات درج کروا سکتے ہیں اور اس کا ازالہ کس طریقے سے کیا جاتا ہے؟ تو اسپیشلی اس کے لیے جہاں ایک جانب کسٹمر کیئر سینٹر بنایا گیا ہے، تو وہیں آن لائن بھی ان کے مسائل کو حل کیا جاتا ہے، تو کس طریقے سے وہ شکایات درج کروا سکتے ہیں؟ اس تمام تر صورتحال کو ڈسکس کرنے کے لیے جی ایم محکمہ سوئی گیس احمد جواد خان صاحب موجود ہیں۔ کیا کہنا چاہیں گے، شکایات کا ازالہ کس طریقے سے کیا جا رہا ہے اور شہری کس طریقے سے اپنی شکایات درج کروا سکتے ہیں؟ جی، صارفین کی شکایات کو دور کرنے کے لیے ہم نے کسٹمر سروس سینٹرز ملتان میں اور باقی سب ایریاز میں ہمارے کھلے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ 1199 ہمارا 24 آورز ہیلپ لائن ہے، ہمارے ایمرجنسی فون نمبرز ہیں، ہمارے ای میل کے تھرو ہمیں کمپلینٹس کی جا سکتی ہیں اور ہماری موبائل ایپ کے تھرو بھی کمپلینٹس کی جا سکتی ہیں۔ صارفین کی آسانی کے لیے زیادہ سے زیادہ ڈیلیور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور آئندہ آنے والے دنوں میں بھی صارفین کی آسانی کے لیے غازی خان میں شہریوں کی سیوریج سے متعلق شکایات کے فوری ازالے کے لیے واسا ڈیجیٹل کمپلینٹ سینٹر قائم کر دیا گیا ہے، جس کا افتتاح کمشنر اشفاق احمد چودھری نے کیا ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں ڈیرہ غازی خان میں شہریوں کی سیوریج سے متعلق شکایات کے فوری ازالے کے لیے واسا ڈیجیٹل کمپلینٹ سینٹر قائم کر دیا گیا ہے، جس کا افتتاح کمشنر اشفاق احمد چودھری نے کیا۔ مزید بتائیں گے آشان بخاری۔ جی بتائیے گا۔ جی بالکل، ڈیرہ غازی خان کے شہریوں کے لیے اچھی خبر، اور اچھی خبر یہ ہے کہ واسا کی جانب سے اب جو ہے ڈیجیٹل کمپلینٹ سینٹر قائم کر دیا گیا ہے، اور ڈیجیٹل کمپلینٹ سینٹر جو ہے یہ کس طرح ورک کرے گا اور یہ کس طرح کی سہولیات جو ہے شہریوں کو فراہم کرے گا، یہ جاننے کے لیے ہمارے ساتھ مینیجنگ ڈائریکٹر واسا جناب جواد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان سے جانتے ہیں، جناب بتائیے گا کس طرح ورک کرے اور کیا کہیں گے؟ سب سے پہلے تو میں اپنی سی ایم پنجاب محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ڈی جی خان جیسے شہر کے لیے واسا ڈی جی خان کا قیام عمل میں لایا۔ اگست 2025 میں واسا کا قیام آیا تو اس میں پرابلم یہ آ رہے تھے کہ پراپر ڈیڈیکیٹڈ کمپلینٹ سینٹر نہیں تھا، تو وزیر اعلیٰ پنجاب کے ویژن کے مطابق ڈی جی خان میں بھی ایک ڈیجیٹل کمپلینٹ سینٹر کا قیام عمل میں لایا گیا ہے۔ یہاں پہ یہ ہوگا کہ ایک ہیلپ لائن 11334 ہیلپ لائن ایکٹیو کر دی گئی ہے، اور یہاں پہ مینول ایک کمپلینٹ سینٹر بھی بنا دیا گیا ہے کہ کوئی بندہ اس کو 113 ہیلپ لائن پہ کال نہیں کر سکتا تو وہ واقع آ کے اپنی کمپلینٹ کراتا ہے۔ تو یہاں ایک پورا جنریٹڈ سسٹم ہے، اگر آپ وزٹ آپ کو میں ابھی دکھاؤں گا کہ وہاں پہ ایک پورا سٹاف بیٹھا ہوا ہے، جو کمپلینٹ درج ہوتی ہے اس کا باقاعدہ اس کمپلینٹ کو میسج جاتا ہے، اور اس کی جب تک سیٹسفیکشن نہیں ہوتی اس وقت تک وہ کمپلینٹ موو کرتی رہتی ہے۔ یہ جو ہے 24 گھنٹے ورک کرے گا، اور 24 گھنٹے ورک کرنے کے ساتھ ساتھ جو بھی مسائل ہوں گے سیوریج کے حوالے سے شہریوں کو، ان کو فوری طور کے اوپر حل بھی کیا جائے گا، اور 24 گھنٹے جب تک جو کمپلین ہے شہریوں کی اس کے اوپر سیٹسفیکشن جو ہے شہریوں کو میسر نہیں ہوگی، تب تک جو ہے یہ اس کا ریزالو ایشو جو ہے اس کو کلیئر نہیں کرے گی، اور ریزالو۔ جی بہت شکریہ آشان بخاری آپ کا۔ لیاقت پور میں ماڈل بازار کی تعمیر کا منصوبہ افسران کی سخت نگرانی میں تیزی سے جاری ہے۔ اب تک تقریباً 65% کام مکمل کر لیا گیا۔ نکاسیاب کا مناسب انتظام نہ ہونے پر مقامی تاجر برادری کا نکاسیاب کا نظام ترجیحی بنیادوں پر بنوانے کا مطالبہ۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں حسن محمود سے۔ ماڈل بازار کے منصوبے پہ تیزی سے کام جاری ہے، مگر جو تاجر ہیں وہ شدید پریشان ہیں۔ تاجر ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں۔ فائبر لگا دی گئی ہے، نکاسی نہیں ہے نیچے، کیا کہیں گے آپ؟ جی بھائی جان، فائبر جو لگی ہے وہ بھی 2 نمبر ہے، پرانی شیٹیں کہیں سے ریجیکٹ ہوئی تھی وہی انہوں نے لگا دی ہے۔ دوسری بات یہ ہمارا جو مین مسئلہ 60 سال سے جو آ رہا ہے وہ برساتی نالے کا نکاس اب نہیں ہے ادھر۔ 60 سال ہو گئے ہمارے ایم پی ایم این اے نے کبھی توجہ نہیں دی، اب بارش ہوتی ہے پانی سیدھا دکانوں کے اندر جاتا ہے، اور دکانیں بھی بہت ساری نیچے ہیں۔ ہم نے ابھی بھی اپلیکیشن دی ہے ڈی صاحب کو، اسی صاحب کو، وزیر اعلیٰ پنجاب کو، اور وزیر اعظم تک ہم نے اپلیکیشن دی ہے، لیکن ابھی تک ہماری سنوائی کوئی نہیں ہوئی۔ کیا کہیں گے؟ السلام علیکم۔ میں نے یہ کہوں گا کہ جی ایک تو انہوں نے لیٹ بہت کر دی ہے نا، 6-7 مہینے سال لگ گیا ہے، دکانوں کے کرائے اتنے زیادہ ہیں کہ ہر بندہ پریشان ہے۔ دوسرا یہ برساتی نالا جو سا انہوں نے نہیں بنایا، پانی کا بہت بڑا مسئلہ ہے، جب بارش آتی ہے تو پھر پانی دکانوں کے اندر چلا جاتا ہے، پانی جو ہے دکانوں کے اندر چلا جاتا ہے۔ اگر میرے کیمرہ مین یہاں پہ دکھائے تو یہاں پہ دیکھا جا سکتا ہے کہ یہاں پہ جو دکان کا لیول ہے وہ انتہائی نیچے ہے، جبکہ جو فائبر سے پانی گر کے آنا ہے وہ اسی دکان کے اندر ہی داخل ہونا ہے۔ ایسے یہاں پہ کافی ساری دکانیں ہیں جن کے لیول نیچے ہیں، اور یہاں پہ لاکھوں روپے کا سامان پڑا ہوا ہے۔ انتظامیہ کچھ جی شکریہ حسن محمود۔ احمد پور شرقیہ میں میونسپل کمیٹی کی جانب سے شہر کی خوبصورتی بحالی کے بارے اقدامات، گرین بیلٹ پر کام جاری۔ اسسٹنٹ کمشنر محمد نوید حیدر کی تاجروں کو دکانوں کے فرنٹ پر یکساں رنگ و روغن کی ہدایت۔ مزید کیا ہدایات دیں جانتے ہیں خادم حسین سومرو سے۔ جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں احمد پور شرقیہ کے کچہری روڈ پر۔
अहमदपुर शर्किया जो मसाइल में घिरा हुआ था और हर तरफ या तो पानी होता था या कचरे के ढेर, इस वक्त पोजीशन ये है कि सीवरेज के मसाइल जो हैं वो तकरीबन 90% हल हो चुके हैं। जी जनाब, क्या कहेंगे? जी, सीएम साहब के विजन के बिल्कुल मुताबिक और डी साहब की हिदायत के मुताबिक हमने तज़ीन और आइश का काम शुरू कर दिया है। पहली फेज़ में हमने तमाम ऐसे डिपार्टमेंट जो गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब के थे उनकी दीवारों को उनके थीम्स के मुताबिक रंग करवाया। जैसे कि लाइव स्टॉक का था तो उसमें हमने उन्हीं लाइव स्टॉक की तस्वीरें बनाई हैं जो कि थी, और इसी तरह स्कूल एजुकेशन वालों के लिए भी हमने वही थीम डिज़ाइन किया था जो कि उनके डिपार्टमेंट का था। तो अब इस वक्त आपके पीछे आपको नज़र आ रही है इरिगेशन डिपार्टमेंट की दीवार है, ये तकरीबन कुछ 100 मीटर की दीवार है। यहाँ पर हम अहमदपुर शर्किया और पंजाब का कल्चर दिखाने की कोशिश करेंगे, इस पे हमने काम शुरू कर दिया है। इसके साथ साथ हमारा मुनीर शहीद चौक है, उसकी भी तज़ीन और आइश हमारी जारी है, और इसके साथ साथ हमने अंजुमन ताजरान से रिक्वेस्ट की थी और तमाम ऐसे दुकानदारों से रिक्वेस्ट की थी जो मेन रोड्स के ऊपर हैं, उन्हें भी हमने डायरेक्शन दी है और उनसे रिक्वेस्ट की है वो अपनी मदद आपके तहत अपनी दीवारों के जो मेन फैसड्स हैं दुकानों के उसको कलर करेंगे और इसको यकसा किस्म का कलर करेंगे ताकि एक उसमें यकसानियत और खूबसूरती का एलिमेंट नजर आए। शुक्रिया जी, जैसा कि आपने सुना, असिस्टेंट कमिश्नर साहब का कहना है कि हमने मकामी ताजरान को भी जो है वो भी कहा है कि वो अपनी दुकानों को एक जैसा यकसा कलर करें, जिससे शहर की खूबसूरती में इजाफा होगा और मकामी तौर पर दीवारों पर जो बनाया जा रहा है मकामी तौर पर जो वफाकी मोहतसिब के हुक्म पर पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस ने जनूबी पंजाब में 83 करोड़ रुपए के क्लेम्स अदा कर दिए। रीजनल डायरेक्टर अबूजर गिलानी ने कोऑर्डिनेटर साउथ पंजाब डॉक्टर मोहम्मद जाहिद को शशमाही रिपोर्ट पेश कर दी है। तर्जुमान के मुताबिक मुल्तान रीजन में मौसर निगरानी के जरिए मुख्तलिफ शेड्यूल्स के तहत मजमूई तौर पर 3958 ज़ेर इल्तवा केसेस निपटाकर मुतासरा शहरियों को उनका जायज हक फराहम किया गया। रिपोर्ट में वाज़ेह किया गया है कि वफाकी मोहतसिब की मुदाखलत और सख्त मॉनिटरिंग की बदौलत तवील अरसे से रुके हुए क्लेम्स की अदायगी मुमकिन हुई। डीजी खान में कैशलेस निजाम के नफाज के लिए सख्त अहकाम जारी कर दिए गए। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद उस्मान खालिद का कहना है कि स्टेट बैंक की हिदायत पर अमल दरामद न करने वाली बैंक ब्रांचेस को सरमुहर किया जाएगा। मजीद जान लेते हैं ब्यूरो चीफ इकबाल सादिक से। जी बताइएगा। जी, डिप्टी कमिश्नर डेरा गादी खान मोहम्मद उस्मान खालिद की ज़ेर सदारत इजलास मुरतब हुआ है जिसमें इन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शंस दी हैं कुछ बैंक्स को सरबमोहर करने की। क्या वजूहात है, क्या मामला है, ये जानने के मेरे साथ डीसी साहब मौजूद हैं। सर, मुझे बताइएगा ये क्या मामला है, किस वजह से आप बैंक्स को लेकर इतना मुतहरिक हुए हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की डायरेक्शंस हमें मौसूल हुई जिसमें स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की ये डायरेक्शंस हैं। एक सर्कुलर है कि जितने भी हमारी बैंक्स हैं उनके जितने भी क्लाइंट्स हैं, कस्टमर्स हैं, वो QR स्कैन कोड्स हैं उनको इशू किए जाएं। इसका बुनियादी मकसद ये है कि देखें दुनिया आजकल डिजिटल इकॉनमी की तरफ जा रही है। इसका मकसद ये होता है कि हम जो बिजनेसेस हैं उनको फैसिलिटेट करें, ट्रांसपेरेंट तरीके से ट्रांजैक्शंस हों और इसमें जो है कैश जो है जितनी भी ट्रांजैक्शन को कम किया जाए, इससे करप्शन को भी ख़त्म करने में मदद मिलेगी। तो इसी बैकग्राउंड के पेश नज़र हमने आज जो है मीटिंग की, जितने भी बैंक्स हैं उनके जो रीजनल हेड्स हैं उनको बुलाया गया और उनको ये डायरेक्शन दी गई कि आपके जितने क्लाइंट्स हैं, कस्टमर्स हैं, रिटेल बिजनेसेस हैं, उनको आप ये डायरेक्शन दें और उनको QR स्कैन कोड्स इशू करें ताकि वो इसको इंश्योर करें ताकि ना सिर्फ हम जो है बिजनेसेस को आसान बनाएं, लोगों को फैसिलिटेट करें, बल्कि जितनी भी इस तरीके से गवर्नमेंट की डायरेक्शंस हैं उनको भी 100 तरीके से कंप्लाई कर सकें। तो हमने उनको टाइम दिया है। कुछ बैंक्स जो हमारे साथ कोऑपरेट कर रहे हैं उनको हम फैसिलिटेट भी कर रहे हैं, लेकिन जो बैंक्स कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं उसके खिलाफ जो है हम एक्शन भी लेंगे और इंश्योर करेंगे कि गवर्नमेंट की जो भी डायरेक्शन उनको 100% हम उनको कंप्लाई करवाएं। थैंक यू। जी, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की हिदायत के ऊपर अमल दरामद करवाने के लिए डिप्टी कमिश्नर डेरा गादी खान मोहम्मद उस्मान खालिद मुतहर्रिक हैं और वो तमाम। जी, बहुत शुक्रिया। ब्यूरो चीफ इकबाल सादिक अपडेट कर रहे थे। कमिश्नर मुल्ताना आमिर करीम खान का अंदरूनी शहर का दौरा, किला की तारीखी फसील और कदीम दरवाजों की बहाली बारे इकदाम का जायजा लिया। कहा अंदरूनी शहर को इसकी असल तारीखी शिनाख्त में बहाल किया जाएगा। दिल्ली गेट, पाक गेट और बोहड़ गेट पर तजावुजात के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत। कहा तजावुजात के खात्मे के दौरान कानूनी मालिकान को मुकम्मल मुआवजा अदा किया जाएगा। तारीखी विरसे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम रिकॉर्ड की बारीक बेनी से जांच की जाएगी। अंदरूनी शहर की खूबसूरती, तारीख और सकाफती शनाख्त की बहाली हुकूमत पंजाब की तरजीह है। असिस्टेंट कमिश्नर लियाकतपुर इब्राहिम मिलादी खर का THQ और मेन बाजार का दौरा, बाजार में रेडीबानों से रेट्स बारे दरियाफ्त किया। असिस्टेंट कमिश्नर ने THQ के मुख्तलिफ वार्ड्स में सफाई की सूरत हाल का भी जायजा लिया। इब्राहिम मिलादी खर ने अद्वियात और निगहदाश्त बारे मरीजों से अहवाल लिया। आपको बता रहे हैं असिस्टेंट कमिश्नर लियाकतपुर इब्राहिम मिलादी खर का THQ मेन बाजार का दौरा।
खबर दें आपको, डिप्टी कमिश्नर डीजी खान मोहम्मद उस्मान खालिद का दौरा सखी सरवर सिविल अस्पताल का मुआयना किया। डीसी ने डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की हाजिरी, अद्वियात और मशीनरी चेक की। मोहम्मद उस्मान खालिद ने मरीजों की अयादत की, शहरियों और लवाहिकीन से मुलाकातें भी की। मजीद जान लेते हैं अली मूसा रजा से, जी बताइएगा। जी बिल्कुल, डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान मोहम्मद उस्मान खालिद साहब जो है आज उन्होंने सिविल हॉस्पिटल सखी सरवर का सरप्राइज विजिट किया। यहाँ पर उनके साथ जिला इंतजामिया के अफसरान भी हमारा मौजूद थे। उन्होंने मरीजों से भी मुलाकात की है और सेहत की सहूलियात के बारे में उन्होंने दरियाफ्त किया। मजीद डीसी साहब से जानते हैं कि सेहत की सहूलियात की फराहमी के लिए वो तारीख आज उन्होंने सरप्राइज विजिट किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा की हिदायत पर जो हेल्थ सर्विसेज की डिलीवरी है उसको हम इंश्योर कर रहे हैं और ये मैडम सीएम की प्रायोरिटी नंबर 1 है। इसी वजह से आज हमने यहाँ पे विजिट किया है। मेरे साथ बाकी जो हमारे ज़िला इंतजामिया के अफसरान हैं वो भी मौजूद हैं। यहाँ पे आके हमने डॉक्टर्स की जो है और पैरामेडिक्स की हाजिरी को चेक किया है, सफाई की सूरत हाल को चेक किया है और मेडिसिन की अवेलेबिलिटी को चेक किया है। आज कोई 1-2 शिकायत हमें मिली थी कि शायद कुछ मेडिसिन ऐसी है जो रात के वक्त एमरजेंसी में जो यहाँ से प्रिस्क्राइब होती है, यहाँ से नहीं मिलती और लोगों को बाहर से लेनी पड़ती है। तो आज हमने आके ये बड़ी कैटेगोरिकली डायरेक्शन दे दिया है कि अगर फ्यूचर में यहाँ पे किसी को भी मेडिसिन बाहर से प्रिस्क्राइब की गई तो उस डॉक्टर के खिलाफ हम सिर्फ एक्शन नहीं लेंगे बल्कि वो नौकरी से फारिग होगा, क्योंकि गवर्नमेंट जब इतना डिस्ट्रिक्ट्स को एम्पावर कर रही है, हॉस्पिटल्स को इतना बजट दे रही है, मेडिसिन दे रही है, तो उसके बाद हम ये बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते कि जो मेडिसिन है वो लोग बाहर से लें। तो इंशाल्लाह गवर्नमेंट की ये फर्स्ट प्रायोरिटी है और हमारी पूरी कोशिश है कि ना सिर्फ हम जो है वो मरीजों को बेहतरीन तरीके से अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करें, बल्कि जितने भी हेल्थ सर्विसेज हैं जिसमें मेडिसिन की अवेलेबिलिटी है, डॉक्टर्स का कंडक्ट है, उसको भी इंप्रूव करें और इंशाल्लाह इन जो भी शिकायत हैं उनका हम अजाला करेंगे और लोगों को फ्यूचर में इंशाल्लाह बेहतरीन तरीके से यहाँ पे हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड की जाएगी। जी शुक्रिया अली मूसा रजा का। हुकूमत पंजाब के रमजान पैकेज बारे हिदायत पर मिनोअन अमल दरामद करने का फैसला। डिप्टी कमिश्नर लोधरा मोहम्मद अशरफ की ज़ेर सदारत रमजान पैकेज बारे अहम इजलास हुआ। इजलास में डीसी का कहना था कि माह मुकद्दस में अशिया की सप्लाई, डिमांड और खपत पर खुसूसी फोकस होगा। फलों और सब्जियों और अशिया खुरोनोश के वाफिर स्टॉक को यकीनी बनाया जाएगा। मालकान को चीनी, घी और आटा की सप्लाई के लिए कहा जाए। मजीद कहा कि कम आमदन वाले अफराद के लिए सब्सिडाइज अशिया की फराहमी का अमल शुरू किया जाए। ब्लैक में चीजें बेचने वालों को कानून के शिकंजे में लाएंगे। खबर ने आपको बुनियादी हुकूक, इंसानी हुकूक और वकला बहबूद अव्वलीन मंशूर। पंजाब के 1.25 लाख से जायद वकला की नुमाइंदगी मेरी जिम्मेदारी है। वाइस चेयरमैन पंजाब बार काउंसिल ख्वाजा कैसर भट्ट की गुफ्तगू। कहा मेजर एक्ट्स, माइनर एक्ट्स और रूल साजी में वकला को मजबूत बनाएंगे। मजीद क्या कहा जानते हैं मेहर इमरान से। जी मेहर इमरान बताइए। जी बिल्कुल, बात करेंगे मुल्तान समेत जनूबी पंजाब के वकला के लिए बहुत बड़ा जो एजाज है। वाइस चेयरमैन पंजाब बार कौंसिल जो ख्वाजा कैसर भट्ट मुंतखब हो चुके हुए हैं, भारी अक्सरियत से मुंतखब हुए हैं, तमाम वकला के नुमाइंदा बन चुके हुए हैं, पूरे पंजाब के वकला की आवाज़ बन चुके हुए हैं। सबसे पहले तो उन्हें हम मुबारकबाद पेश करते हैं। पहले था इंडिविजुअल वर्क, कमेटीज़ के हवाले से मेजर एक्ट्स बनाना, माइनर एक्ट्स बनाना, रूल्स बनाना, ये बीइंग चेयरमैन कमेटीज़ था। अब अल्लाह का शुक्र है कि वाइस चेयरमैन पंजाब बार कौंसिल, चूँकि पंजाब बार कौंसिल की नुमाइंदगी है, तमाम 75 मेंबर्स की नुमाइंदगी है और इस पूरे पंजाब के 1.25 लाख से जायद वकला की नुमाइंदगी। इंशाल्लाह हमने हमेशा बात की है अपने फंडामेंटल राइट्स के हवाले से जो पाकिस्तान के लोगों के हैं, ह्यूमन राइट्स के हवाले से और वकला बहबूद के हवाले से, और इंशाल्लाह मैं इस मामले में पूरी कोशिश करूँगा कि इसको हम आगे लेकर चले। बिल्कुल करते रहेंगे। बहुत वाजे ये एक पैगाम भी है कि करना है नौजवान वकला के लिए। मैट्रिक और इंटरमीडिएट सालाना इम्तहानात 2026 में चेकिंग के हवाले से नई पॉलिसी ज़ेरे गौर इम्तहानात में गैर मार्कशुदा सवालात को दोबारा से चेक करने और नंबर्स देने का आगाज किया जाएगा। क्रॉस किए गए सवालात को भी गैर मार्कशुदा तस्वुर किया जाएगा। मजीद इस हवाले से जान लेते हैं सुहेरा तारिक से। जी बताइएगा। मुल्तान तालीमी बोर्ड की जानिब से मैट्रिक और इंटरमीडिएट सालाना इम्तहानात 2026 की रीचेकिंग के हवाले से नई पॉलिसी जो है वो ज़ेरे गौर है। पंजाब कमेटी बोर्ड ऑफ चेयरमैन्स की जानिब से ये तजवीज़ पेश की गई है कि जो गैर मार्कशुदा सवालात होते हैं इम्तहानात में या फिर क्रॉस किए गए क्वेश्चंस होते हैं जिनको मार्क्स नहीं मिल पाते, उनके लिए नई पॉलिसी बनाई जा रही है या मौजूदा पॉलिसी में तब्दीली की जा रही है, जिसके तहत अनमार्क जो सवालात होंगे और जो क्रॉस
क्वेश्चंस होंगे उनको गैर मार्कशुदा तस्वुर किया जाएगा और स्टूडेंट्स को ये मौका दिया जाएगा कि वो अपने पेपर्स की रीचेकिंग करवा सकेंगे और अनमार्क सवालात को नंबर्स भी दिए जाएंगे जवाब के मुताबिक, और स्टूडेंट के पास ये एक अच्छा मौका है। हमारे साथ एक स्टूडेंट है, जी बताइएगा। जी अब ये रीचेकिंग के हवाले से एक नई पॉलिसी आई है जिसमें इंशाल्लाह बहुत बेहतरी आएगी, क्योंकि पहले एक रीचेकिंग की हम जब दरख्वास्त देते थे तो उसमें नंबर बढ़ने के कोई चांसेस नहीं होते थे, थोड़ा हम पीछे हट जाते थे कि उम्मीद नहीं होती थी। अब इंशाल्लाह नई पॉलिसी आई है, अब उम्मीद है कि शायद हो जाएंगे, इस पॉलिसी के तहत नंबर बढ़ जाएंगे। सरकारी स्कूलों में फाइनल इम्तहानात से काबिल स्टैंड अप इम्तहानात का आगाज। मुल्तान डिवीजन के 7,25,000 तलबा स्टैंड अप इम्तहानात दे रहे हैं। स्टैंड अप इम्तहानात में तलबा के लिए सारा सिलेबस शामिल किया गया है। तफसीलात जान लेते हैं अलिशबा आसिफ से। जी अलिशबा बताइएगा। जी बिल्कुल, सरकारी स्कूलों में बच्चों के प्री एग्ज़ाम्स का आगाज़ हो गया है। फ़ाइनल इम्तहानात से पहले बच्चों के जो हैं उसी तरह इम्तहानात स्कूलों में लिए जा रहे हैं ताकि उनकी तैयारी जो है मुकम्मल करवाई जाए। इस वक्त भी मैं जिस क्लास में मौजूद हूँ वहाँ पे मैथ का पेपर जो है जारी है। मेरे साथ यहाँ पे असातिज़ा हैं, इनसे जान लेते हैं कि सर बताइएगा कितना सिलेबस है इसमें और बच्चों को किस तरह आप तैयारी वगैरह करवा रहे हैं। जी हमने छुट्टियों से भेजने से पहले बच्चों के ज़िम्मे सिलेबस लगाया था, पूरी किताब का सिलेबस था और हमने कहा था कि आपने इसमें तैयारी करनी है और हमने वैसे ही पेपर बनाया है जिस तरह के मुल्तान बोर्ड का पेपर होता है। और बच्चों को वार्म अप करने के लिए हमने छुट्टियों के फ़ौरन बाद ही ये इम्तिहान का सिलसिला शुरू किया है ताकि बच्चों की हम तैयारी का जायज़ा ले सकें कि इनकी कितनी अच्छी तैयारी थी और उन्होंने छुट्टियों को कितना अच्छी तरह से यूटिलाइज़ किया है। इम्तहान इसलिए लिए जा रहे हैं ताकि बच्चे जो हैं उनकी तैयारी में कोई भी कमी है तो उसको असातिज़ा दोबारा से रिवाइज करवा सके, क्योंकि मार्च में जो है बच्चों के। जी शुक्रिया अलिशबा आसिफ आपका। रहीम यार खान के सरकारी कॉलेजेस में पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग्स का सिलसिला शुरू हो गया। गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज बराए खवातीन में असातिज़ा ने वालिदैन को तालिबात की तालीमी कारकर्दगी और कमजोरियों से आगाह किया। मजीद जान लेते हैं आमिर भट्टी से। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, रहीम यार खान के सरकारी कॉलेजेस ही मियारी कॉलेजेस हैं। इस विजन को अमली जामा पहनाने के लिए रहीम यार खान के सरकारी कॉलेजेस में भी जो है वो पेरेंट्स टीचर मीटिंग का इनेकाद किया गया। गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज बराए खवातीन के मनाजिर है जिसमें आप देख सकते हैं एक बड़ा सा हॉल, एक बड़ी सी छत के नीचे तमाम कॉलेज के जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके स्टूडेंट्स और स्टूडेंट्स के जो वालिदैन हैं, प्रोफेसर्स हैं, उनकी मीटिंग जारी है और मकसद एक ही है कि बच्चों का म्यार तालीम को बेहतर करना है। प्रिंसिपल मैडम सादिया रशीद हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं। मैम, इस वीएन के हवाले से बताएगा इससे बच्चों की जो है वो म्यार तालीम किस तरह से बेहतर होते हैं और उनमें जो कमज़ोरी होती हैं तालीमियाँ वो कैसे जो है हल हो सकती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे इदारे में दूसरी पीटीएम का इनेकाद किया जा रहा है। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि वालिदैन की इन्वॉल्वमेंट और उनका हमारे साथ शामिल होना किसी भी बच्चे की तालीमी, जिस्मानी, रूहानी उनकी प्रोग्रेस के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इस पीटीएम में जो ख़ास बात है वो ये है कि हमने फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के दिसंबर टेस्ट की बाकायदा कैटेगरीज की हैं, उनमें पोजीशन होल्डर्स को अलहदा किया है और दिसंबर टेस्ट की बुनियाद पर हम बच्चों को यहाँ सर्टिफिकेट्स भी दे रहे हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पोजीशन वालों को। इसके अलावा जो सबसे यूनिक चीज़ है इस दफ़ा हमारे कॉलेज में वो ये है कि हमने CRM जो सॉफ्टवेयर का इनकाद किया है उसको हमने इंट्रोड्यूस करवाया। उसके तहत हम तमाम बच्चों के सॉफ्टवेयर, उनका रिज़ल्ट, उनकी कारकर्दगी पेरेंट्स को डिजिटली उनके घरों तक भी पहुंचा रहे हैं। माशाल्लाह बहुत बड़ी तादाद में वालिदैन ने सराहा है और उनकी शमूलियत हमारे लिए बहुत ज़्यादा जो है वो एक एनकरेजमेंट है। थैंक यू सो मच। बिल्कुल, वालिदैन की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है और इसके साथ साथ जो पोजीशन होल्डर स्टूडेंट्स हैं उनको अप्रिशिएट भी किया जा रहा है और उनको सर्टिफिकेट भी दिए जा रहे हैं और इसके साथ साथ बच्चों के म्यारी तालीम को बेहतर करने के हवाले से इस इक़दाम को वालिदैन की जानिब। जी शुक्रिया आमिर भट्टी आपका। नंबरदारों के काम का एतराफ। रेवेन्यू ऑफिसर मोहम्मद इकबाल की अब्बासी की जानिब से नंबरदारी कन्वेंशन म्यूनसिपल कमेटी जामपुर के जिना हॉल में मुनक्कद किया गया, जिसके मेहमान खुसूसी असिस्टेंट कमिश्नर जामपुर साकिब अदनान थे। मजीद बात कर लेते हैं जावेद इकबाल से। जी बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, बरज़गीर से लेकर अब तक नंबरदार का किरदार बड़ा कलीदी किरदार रहा है। इस हवाले से नंबरदार की जो कोशिशें होती हैं कि वो अवाम और हुकूमत के दरमियान जो है एक पुल का किरदार अदा करे, तो इस हवाले से हम इस वक्त मौजूद हैं जिना हॉल जामपुर में, जहाँ पर आज असिस्टेंट कमिश्नर की ज़ेर सदारत जो है एक कन्वेंशन मुकर्रर हुआ। आज के इस कन्वेंशन में जो है
रेवेन्यू ऑफिसरान मोहम्मद इकबाल अब्बासी के अलावा दीगर जो नायब तहसीलदारान थे उन्होंने भी शरीक हुए। इस पर मजीद हम बात कर लेते हैं। जनाब साकिब बदनान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर क्या कहेंगे आज के इस कन्वेंशन के हवाले से, क्या पैगाम देना चाहेंगे? जी थैंक यू वेरी मच जी। नंबरदार जो है वो हमारे महकमा माल में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है और मौजे की सतह पर रियासत का नुमाइंदा है। और अनफॉर्चुनेटली ये जो हमारा कनेक्शन था महकमा माल का और नंबरदार का, इसमें कुछ दूरियां पैदा हो गई थी विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो आज का जो हमारा कन्वेंशन रखने का मकसद था वो ये था कि इन दूरियों को दूर किया जाए और जो रियासत की रिट है हर मौजे की सतह पे उसको बहाल किया जाए। और ये एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयर था महकमा माल जामपुर की तरफ से, ताकि जो हमारे नंबरदार साहबान हैं उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको भी सुना गया है और उनके एड्रेस की कोशिश भी की जाएगी इंशाल्लाह ताला। प्लस जितने जो हमारी महकमाना मुआवजात की वसूली है जिसमें ख़ास तौर पे पानी की रिकवरी है उसको भी इंश्योर किया जाएगा। थैंक यू। बिल्कुल, जैसा कि आपने असिस्टेंट कमिश्नर साहब से सुना होगा, आज के इस कन्वेंशन में जो है नंबरदारान के जो मसाइल थे वो भी असिस्टेंट कमिश्नर जामपुर ने सुना। इसके साथ साथ उन्होंने जी शुक्रिया जावेद इकबाल आपका। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त